देखिए, यदि आप भी कहीं पे भी अगर छोटा सा भी जमीन का एक टुकड़ा खरीदेंगे ना, मान लेते हैं आपने एक प्लॉट खरीद लिया। अगर आपने कोई प्लॉट खरीद लिया तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या बदल जाएगा खरीदने के बाद। जो है, जो इसका खाता है, जो इसका खसरा है, क्या ये सारा जो खाता खसरा है वो सारा बदल जाएगा अगर आप नामांतरण करवाते हैं तो, है ना। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपको अब ये नया मिलने वाला है। अब जो यानी जैसे ही आप खरीदेंगे आपको एक नया जो है अकाउंट मिलेगा, नया प्लॉट का नंबर मिलेगा। तो ये जो बदलना हो गया, मतलब एक आप समझ सकते हैं कि ये कितना कुछ अपडेट करना हो गया। कि अभी ये जो है, अब एक बड़ा सा प्लॉट है, अब पूरी प्लॉट तो कोई बेचता नहीं है, अब इतने टुकड़े को ये बेच रहा है। अब इसमें एक नया प्लॉट नंबर को अटैच करना और आपको इसके लिए एक नया खाता देना, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये कितना जटिल प्रोसेस है। और अगर संभव है तो सिर्फ जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे संभव है अपडेट करना। सभी दस्तावेज में अपडेट करना इतना आसान नहीं है। कल को ये जमीन जो है आज बिक गया, ठीक है, ये जमीन को बेच दिया गया। अब अभी 5 दिन पहले जो इस जमीन के कोई नक्शे जो है वो निकालने के लिए आए, उनको पूरा प्लॉट दिखा, और जब दोबारा जो है वो कुछ दिन बाद आते हैं तो उसमें से एक ये भी डायग्राम जो है खींचा हुआ पता चल गया कि इसमें एक नया जो है अपडेट हो चुका है। इसमें अब जो है ये लोग बेच चुके हैं इसको, और इसका एक नया प्लॉट नंबर, नया खाता, ये सारा तैयार हो गया है। तो ये सभी जो है ना, ये अभी हर जगह जो है सरकार चाह रही है कि जो भी कार्य हो उसको हमेशा जो है जैसे ही वो कार्य पूरा हो उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपडेट कर दिया जाए। लेकिन सरकार के चाहने से क्या होगा, जब तक वो जो है, ठीक है, प्रयास कर रही है सरकार, लेकिन काम ये जो है ना काफी प्रोसेस है। एक एक जितने भी विवाद, काफी प्रोसेस है, एक एक जितने भी विवाद हैं सभी को। और साथ साथ में जो अभी आप देखें कि ऑनलाइन अगर आपकी रजिस्ट्री होती है, आप जमीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है चढ़ जाता है। और आप अगर सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, नामांतरण भी करते हैं, वो भी चल रहा है। लेकिन बहुत कुछ है जो कि अपडेट होना बाकी है। सवाल ऐसा ही है कि सर मैं मध्य प्रदेश से हूं और मैंने जमीन खरीदा और इतना हेक्टेयर में, उसमें से इतना हेक्टेयर हमने खरीद लिया, परंतु नामांतरण जो है सर खाते में हुआ। पटवारी से पूछा तो बोले कि अब ऐसा नहीं, जो है ऐसा ही होता है। क्या ये सही है ना। कुछ हिस्सा खरीदने पर खसरा नंबर नहीं बढ़ता है, उसी नंबर खाते। हाँ, तो सीधा सा बात है ना, आपने कुछ हिस्सा खरीदा तो ये तो आपका जो है ना उसी पे वो सारा अपडेट किया जाएगा। उसी जो जिसका नाम है उससे उतना अमाउंट घट जाएगा। पूरा कंप्लीटली अपडेट जो है ना उसमें वो मेंशन कर दिया। आप चाहें तो उसको ऑनलाइन जो भी आप जो है एक तरह से जब चेक, उसमें जो आपका वही जो है ना खसरा का जो है ना, जो आपका है वो आपका दिखाएगा, और बाकी जो विक्रेता है उसका जो होगा वो थोड़ा कम दिखाएगा, इसलिए कि वो बेच चुका है। अगला सवाल है कि मौखिक बंटवारा के बाद जो है दूसरा का जो है हिस्सा रजिस्ट्री करा ले तो क्या करें। देखें, मौखिक बंटवारा के बाद है ना, अगर कोई भी ठीक है, ये जमीन है और उसका मौखिक तरीके से जो है बंटवारा हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि अब इसको कोई जो है मौखिक बंटवारा हुआ और जाके बेच दिया, तो कानूनी जो है कानून तो मौखिक बंटवारा को मानता ही नहीं। सबसे बड़ी बात, आपने अपने आपस में क्या किया, ठीक है, आपको आपका जो समझौता है वो अच्छा है, तो आप मौखिक बंटवारा किए या लिखित बंटवारा किए, क्या आपने उस अनुसार अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर सभी लोगों के द्वारा जो है ट्रांसफर कराया गया। तब वो क्या होता है कि आपने मौखिक किया या लिखित किया, आपने सभी ने उस बात को स्वीकार किया और सभी हिस्सेदार ने अपने अपने प्लॉट को अपने नाम पर ट्रांसफर किया। लेकिन मौखिक बंटवारा आप सिर्फ जो अलग अलग पोजीशन ले चुके हैं, संपत्ति अभी भी आपके पूर्वज जो बाप दादा उन्हीं के नाम से है। तो अगर कोई रजिस्ट्री करा भी लेगा तो उस तरह का रजिस्ट्री पे ऑब्जेक्शन जो है वो लगाया जा सकता है ना, ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि ये इसमें मेरा भी हिस्सा है, मेरी सहमति नहीं ली गई, मेरा ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, या आप कह सकते हैं कि मेरा बंटवारा हुआ ही नहीं है। अगला सवाल है कि मैं जो है आपने 10 अप्रैल 2023 की वीडियो के अंत में कहा कि सादा कागज पर किया हुआ कोई भी फैसला जिसमें ना ही कोई मुहर हो, ना ही कोर्ट में रजिस्टर हो,
वो मान नहीं होता, फिर अनरजिस्टर्ड बिल मान नहीं होगा। देखें, बिल जो है अनरजिस्टर्ड भी बन होता है, रजिस्टर्ड भी होता है, लेकिन अगर मान चलते हैं कि किसी के पास अगर अनरजिस्टर्ड बिल अभी के समय में है तो उसको कोर्ट में जो है फर्जी साबित करना आसान है। ठीक है, कि मतलब एक समझ सकते हैं कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना अब मान्य नहीं होते हैं, उसको जो है लोग अस्वीकार कर देते हैं। उसको जब रजिस्टर्ड बिल पे जो है चैलेंज हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वैसा बिल जिसका कि जिस दस्तावेज को रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया उसका क्या मान्यता रहा होगा। अगला सवाल है कि सर रजिस्टर्ड टू जमाबंदी जो है को फिर से तैयार करने के दौरान जो है जो रकबा में है यहाँ पर गलत नंबरिंग हो जाने के कारण जो है प्लॉट के जो है यहाँ पर सामने रकबा गलत दिखा रहा है। ऑनलाइन जो है ऊपर नीचे हो गया है रकबा, मेरे पास जो एलपीसी बंटवारा का पेपर, मालगुजारी रसीद, ये सब डॉक्यूमेंट है, सफिशिएंट रहेगा ना सर? डीसीएलआर में जो है अपील करेंगे तो जमीन का जो है यहाँ पर खानदानी है। देखें, अगर कोई भी अगर फिर से तैयार करने में अगर गलत नंबरिंग हो जाने के कारण जो है अगर प्लॉट का ये आ गया है तो आपको जो है आप एडीएम कार्यालय में आप जाइए, वहां पर जो है केस फाइल, इसलिए कि देखें डीसीएलआर के पास से तो रजिस्टर टू बन के नहीं आता है, तो इसीलिए जो है उनके पास से वो बन के नहीं आता है, तो इसीलिए वो तैयार कहाँ किया जाता है? तैयार किया जाता है जिला में जो है। तो आप अगर एडीएम कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो वो जो है रजिस्टर टू में अगर किसी प्रकार का समस्या है तो उसका सुधार अगर होने की ज़रूरत है तो सुधार जरूर करवाएंगे। अगर कोई भी समस्या अपडेट करना है तो वो अपडेट कर दिया जाएगा। अगला सवाल है कि सर मेरा घर जो है वो गैर मजरूआ मालिक जमीन पर है, 80 साल पहले बना था और उसका 1941 में मालिक के द्वारा जो है यहाँ पर पट्टा मिला। आज सीओ साहब बोलते हैं घर तोड़ देंगे। देखें, सीओ साहब अगर कुछ भी बोलते हैं, जमीन आपका घर जो बना कब बना? 80 साल बना, 80 साल पहले बना हुआ है। अब 1941 में जो है मालिक के द्वारा जो एक तरह से पट्टा मिला है, तो सीओ साहब बोलते हैं, तो सीओ साहब के बोलने से तो घर नहीं टूट जाएगा, लेकिन फिर भी अधिकारी हैं, है ना? अगर कोई गलत कदम एक तरह से गलत तरीके से अगर एक्शन ले लेते हैं तो देखें आपको अपना बचाव, आज से आप नहीं रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपने घर बना के रह रहे हैं, उस पर आपका घर है उसके ऊपर और 80 साल से है, तो आप सिविल कोर्ट चले जाएं और जो है उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, है ना? आप जो है ये जमीन का जो मालिक एक तरह से मालिक जमीन है उस पे आप अपना दावा कर सकते हैं और कि ये जमीन जो है आपकी है, आपको बंदोबस्त किया हुआ, आपको पट्टा मिला हुआ है, आप लंबे समय से इस पे जो है रह रहे हैं। अगला सवाल है, हेलो सर, खतियान मेरे पापा के जो है नानी के नाम से है और सिर्फ जो है मेरे पापा का एक नाती है और कोई नहीं है, और जमीन जो है बिहार सरकार में चला गया है। 2 आदमी जो है का है, जमीन किसका होगा? कोर्ट में केस मेरे पापा जो है देख रहे हैं। देखें, अगर जो भी आपके नानी है, देखें किसी का भी अगर कोई भी निजी संपत्ति है ना, और अगर वो राज्य सरकार के नाम से सर्वे में किसी कारणवश जो है अगर हो गया है, तो आपका जो है पिता के नानी का संपत्ति हो तो नानी का भी संपत्ति है, कोई नहीं है तो उत्तराधिकारी आपके पिता ही होंगे। तो अगर वो संपत्ति जो है राज्य सरकार के नाम से हो गया है तो यानी सिविल कोर्ट में अगर केस किया गया है, आप खुद टाइटल का दावा करेंगे। अब राज्य सरकार से जो भी रिपोर्ट तैयार होकर आएगा कि आखिर राज्य सरकार के नाम से जमीन गया क्यों, क्या कारण रहा होगा, कुछ भी कारण रहा होगा। अब ये प्लॉट है आज, और एक तरह से जब सरकार के द्वारा खुद सर्वे किया गया तो इसको जो है राज्य सरकार के नाम से कर दिया, तो राज्य सरकार के नाम से जो है जाने का कोई भी कारण तो हो सकता है, क्यों गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो राज्य सरकार का एक रिपोर्ट होगा कि अगर उसके पास कोई भी ठोस कारण नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि अपने निजी जमीन को, आज देखें बहुत सारा ऐसा देखोगे कि ये किसी का जो है निजी जमीन है, अब इसको क्या कर दिए, वो दान कर दिए, दान पत्र तैयार कर दिया गया। अब दान पत्र तैयार किया गया किसके नाम से? सरकार के नाम से। लोग दे देते हैं, सरकार को स्कूल खोलने के लिए बहुत सारा लोग ग्राउंड दिए हैं, तो बहुत लोगों के पास पहले जो है जो जमीन जो है, तो आबादी कम है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के पास प्रॉपर्टी जमीन लैंड तो ज़्यादा होगा ही, तो ज़्यादा होने के कारण लोग सोचते थे अरे यहाँ पे स्कूल हो जाए, यहाँ पे ग्राउंड हो जाए, तो इसलिए लोग दान कर देते थे। तो दान पत्र जिनके द्वारा किया गया है
तो वो सरकार के नाम से ऑलरेडी है। अब सरकार को जो है बिना दान दिए हुए, बिना कुछ किए हुए अगर राज्य सरकार के नाम से जमीन चला जाता है तो व्यक्ति तो टाइटल का दावा करेगा ही कि आखिर मेरी जमीन है, मेरा इस पे जो है अधिकार है, तो वो तो अपना खुद दावा कर सकता है। अगला सवाल है, सर मेरे जमीन जो है दादा के नाम से है और उस जमीन पर जो है यहाँ पर जबूरिया कराकर अर्थात पहले जो है डेट का स्टाम्प लेकर फर्जी कागजात बनवा लिया तथा उस जमीन पर जो है नाजायज जो है कब्जा भी कर रखा है। एक जमीन के 2 कागजात में असली कागजात का पता कैसे लगाए? देखें, जो दस्तावेज जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, मतलब आपका जो है पहले डेट का स्टाम्प लेकर फर्जी कागजात जो बना लिया, तो स्टाम्प जो है वो मेंशन होता है। अब वो सही है कि नहीं है ना, सिर्फ स्टाम्प लेकर आकर जो है कब्जा तो नहीं कर सकता। किसी का एग्रीमेंट है, सिर्फ एग्रीमेंट के आधार पर कब्जा तो नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है इस व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसा कोई किया गया है तो सबसे पहले आप क्या करें, इसकी शिकायत जो है एसडीएम कोर्ट में आप करें, उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल करें। अगर आपको लगता है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो है इन्होंने सारा कार्य किया है, आपकी संपत्ति पे कब्जा किया है, तो आप फाइल जो है जरूर करें, उसमें जो विलंब न करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर